अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, शहीर मसूद हेयर। अच्छा फ्रेंड्स, एक चीज़ पे गौर कीजिए, वो ये कि एक पर्सन है जिसने कभी टाइपिंग नहीं सीखी। मतलब अगर आपने प्रॉपर टाइपिंग सीखी हुई हो तो आपको पता होगा कि आपकी जो फिंगर्स हैं उन्हें ख़ास जगह पे रखा जाता है कि ये जो है ASTF सेमीकोलन LKJ AWERQFA। मतलब ये कि यू गेट द आइडिया है कि आपको अपनी फिंगर्स एक ख़ास जगह प्लेस करनी पड़ती हैं। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो आप एक ख़ास हद तक एक अच्छी स्पीड, एक ख़ास वर्ड्स पर मिनट की स्पीड आप अचीव कर पाते हैं। उसकी नस्बत अगर एक पर्सन है जिसने कभी टाइपिंग सीखी नहीं है, वो इन दो उंगलियों से टक 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 करके करता रहता है, वो बहुत मेहनत कर ले लेकिन वो एक ख़ास हद तक स्पीड अपनी अचीव कर लेगा, उससे ज़्यादा अचीव नहीं कर सकेगा। आप इसकी एग्जांपल गेम्स में ले लें कि अगर फर्ज करें बैडमिंटन है, एक पर्सन है उसे बैडमिंटन का रैकेट ठीक तरह से पकड़ना ही नहीं आता, तो कुछ खास किस्म की शॉट्स या कुछ खास किस्म के जो रिस्पॉन्सेज हैं जो आपको रैकेट से देने होते हैं तो आप नहीं दे सकेंगे। उसकी निस्बत अगर आपका कोई कोच होगा जिसने आपको सिखाया होगा कि आपने रैकेट को पकड़ना कैसे है, आपने स्मैश कैसे मारना है, आपने रिटर्न किस तरह से करना है, तो आप उस चीज़ को बेहतर तरीके से कर सकेंगे। द पॉइंट इज़ कि हर चीज़ को सीखना चाहिए। हम लोग हर चीज़ को ओवर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब इस चीज़ को मैं यहाँ अप्लाई करना चाह रहा हूँ कि हैप्पीनेस भी एक ऐसी आर्ट है जो कि वाकई में एक आर्ट है। और हाउ टू रिमेन हैप्पी इन लाइफ, हाउ टू बी हैप्पी एंड हाउ टू रिमेन हैप्पी इन लाइफ, ये चीज़ भी हमें सीखनी चाहिए कि हम ज़िंदगी में खुश हो कैसे सकते हैं, खुश रह कैसे सकते हैं। ये जो मेरी वीडियो है, हो सकता है ये एक वीडियो में कंप्लीट हो, ये 2 वीडियोज़ में कंप्लीट हो, या 10 वीडियोज़ में कंप्लीट हो। इस पर मैं आपके साथ मिलकर अटेम्प्ट करूँगा कि हम समझें कि हैप्पीनेस को अचीव कैसे किया जा सकता है, हमें लाइफ में क्या ऐसी अप्रोचेस को अपनाना चाहिए जिनको अपना कर हम हैप्पीनेस को अचीव कर सकते हैं। तो इस चीज़ को शुरू करते हैं। खुशी को पाने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो क्या है? वो चीज़ ये है कि हम खुश रहें। अब आपको कहीं ये ख्याल ना आ रहा हो कि मैंने शायद किसी गलत वीडियो पे क्लिक कर दिया है कि आप खुश रहा करें। ये इतनी सिंपल सी बात तो कोई भी कर सकता है, बात इतनी ही सिंपल है। अच्छा, अब खुश रहना कैसे है, ये वीडियो इस चीज़ के मुतालिक है। बात यह है कि आप इस वक्त लाइफ में जिस स्टेज पर भी खड़े हैं, जिन कंडीशन से भी गुजर रहे हैं, जिन मुश्किलात का भी सामना है, ये एक स्टेज, ये एक सिचुएशन जिसमें आज आप हैं। इस सिचुएशन में आने में आपको कोई 1-2 दिन, 1-2 महीने नहीं लगे, बल्कि इसमें एक बड़ा तवील अरसा लगा है। अब ये भी हो सकता है कि आप जिस सिचुएशन में, जिस कंडीशन में हो, आप उससे बहुत खुश हो या आपके पास अब वो सब कुछ हो जिसके लिए आप एक वक्त में दुआ किया करते थे। उस केस में तो आपको वैसे ही बड़ा शुक्रगुजार होना चाहिए अल्लाह ताला का, और उस केस में तो आपको वैसे ही बड़ा ही खुश होना चाहिए। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप ऐसी सिचुएशन में हो, ऐसी कंडीशंस का आपको सामना हो जिसका आपने सोचा भी नहीं था कि ये इस तरह से होगा। अब आपको ऐसी कंडीशंस का सामना है, ऐसी सिचुएशंस का सामना है जिसकी वजह से आप परेशान रह रहे हैं। अब करना क्या है? आपको अपने अंदर कुछ इनर चेंजेस लेके आने होंगे। अच्छा, अब इस वीडियो में मैं आपसे कुछ वो बातें करूँगा, कुछ वो आइडियाज़ शेयर करूँगा जिन आइडियाज़ पे आपका बिलीफ ना हो, जिन आइडियाज़ को आप रॉन्ग समझें, जिन आइडियाज़ को आप अपने एक्सपीरियंस के मुनाफी समझें, लेकिन स्टिल आपने मेरी बात को काइंडली गौर से सुनना है और उसे एक चांस देना है, उस पर सोचना ज़रूर है। लेकिन जब भी आपको ये ख्याल आए कि यार ये कहानियाँ करा रहे हैं, ये तो ऐसी एक अजीबोगरीब सी बातें, ये तो वैसे ही एक अजीबोगरीब सी बातें कर रहे हैं, ठीक है, ये थॉट्स मेरी बातों के दरमियान में आपको आएंगे, लेकिन आप उस वक्त ये ज़रूर सोचिएगा कि मेरा प्रॉमिस आपके साथ क्या है। मेरा प्रॉमिस ये है कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस वीडियो या इन वीडियोज़ को देखने के बाद आप एक ज़्यादा कॉन्फिडेंट और एक ज़्यादा हैप्पियर पर्सन हो, एक ज़्यादा कंटेंटेड पर्सन हो। अच्छा, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है कि मैं एक स्टेटमेंट आपको दे रहा हूँ, आप थोड़ा सा ये सोचिए कि आप चाहेंगे कि मेरी जो ये स्टेटमेंट है ये ट्रू हो। वो स्टेटमेंट ये है कि मेरे साथ जो कुछ भी होता है, जो भी सिचुएशन आती है, कंडीशंस आती हैं, जो कुछ भी मेरे साथ होता है वो बहुत अच्छा होता है। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर आपका ये बिलीफ हो जाए कि जो कुछ भी आपके साथ होता है वो आपकी बेहतरी के लिए, आपके अच्छे के लिए ही होता है, तो आपके ऊपर इस बिलीफ का कितना पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा। सपोज़ करें कि आपको ख्वाब में कोई बुज़ुर्ग नज़र आते हैं और वो बुज़ुर्ग आपसे कहते हैं कि बेटे, लाइफ में तुम्हें मुख्तलिफ़ स्टेजेस से गुज़रना पड़ेगा, मुख्तलिफ़ हालात से गुज़रना पड़ेगा, लेकिन ये जो भी हालात हों और जितनी भी मुश्किलात हों, ये सब कुछ तुम्हारे शदीद फ़ायदे के लिए होगा। हाँ, कभी कभी कुछ ऐसा भी होगा जो तुम्हें लगेगा कि यार ये मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हो गई, या मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, या ये कि कोई ऐसी चीज़, किसी का कोई अल्फाज या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो तुम्हें अंदर से बड़ा हर्ट करेंगी, बड़ी तकलीफ़ देंगी, लेकिन वो सब चीज़ें तुम्हें शदीद फ़ायदा देने वाली हैं।
अब फ़र्ज़ कीजिए कि आप इस ख्वाब से आप उठते हैं। जब आप इस ख्वाब से सोकर उठते हैं और आपको ये ख्वाब भी याद है, आप अपने आप को बहुत भारी सा, तबीयत बोझल महसूस करेंगे या आप अपने आप को हल्का फुल्का सा महसूस करेंगे, लाइट महसूस करेंगे, एक अंदर से एक खुशी, एक इत्मीनान महसूस करेंगे। बल्कि ये कि उसके इस चीज़ के फ़ौरन बाद अगर कोई ऐसा इवेंट भी हो जाता है जो हर्टफुल हो, जिससे आपको वैसे तकलीफ़ होनी हो, तो क्या आप उस इवेंट को उसी तरह लेंगे जैसे आप इस इवेंट को आपने इस ख्वाब आने से पहले लेना था? हम आमतौर पे ये बिलीफ रखते हैं कि सिचुएशन हमें मोटिवेट किया जाता है कि यार जितनी बुरी भी सिचुएशन हो वो आपको कुछ सिखा के जाती है, कुछ बना के जाती है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इससे आगे सोचें। आप ये इस तरह से लीजिए कि ऐसा नहीं है कि सिचुएशन जितनी भी बुरी हो आपको कुछ सिखा के जाती है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि सिचुएशन होती ही अच्छी है, सिचुएशन होती ही पॉजिटिव है। जो भी इवेंट आपके साथ हो रहा हो वो बेस्ट पॉसिबल इवेंट होता है जिसने आपके साथ होना होता है। फ़र्ज़ करें ये सारी बात जो मैं आपसे कर रहा हूँ ये 100% एक दुरुस्त खबर है जो मैं आपको दे रहा हूँ। अगर ये मैं सच कह रहा हूँ और आपका ये बिलीफ हो जाए कि मैं सच कह रहा हूँ ये सारी बात, तो नेक्स्ट टाइम जब आप पे कोई मुसीबत, कोई मुश्किल, कोई परेशानी आएगी, क्या आप उस मुश्किल और परेशानी को उसी तरह देखेंगे जिस तरह आप पहले देखते थे? जो बात भी मैं कर रहा हूँ ना, इस पर आप थोड़े कुछ दिनों के लिए, कुछ अरसे के लिए अमल करके देखें। आप ये देखें कि आपकी लाइफ में ज़्यादा हैप्पीनेस, ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी इस बिलीफ की वजह से आती है कि नहीं आती। करके देखें एक दफ़ा। इस चीज़ पर आपने कुछ अरसा अपना ध्यान पकाना है कि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है, जो सिचुएशन भी मेरे साथ हो रही है, वो सिचुएशन ही अच्छी है और वो मेरी बेहतरी के लिए हो रहा है, क्योंकि इस कायनात को चलाने वाला नहीं चाहता कि मेरे साथ कुछ बुरा हो। अगर आप अपनी लाइफ में बिलीव्स ठीक रखेंगे, बिलीव्स एम्पावरिंग रखेंगे, बिलीव्स अच्छे रखेंगे, तो खुशी आपका मुकद्दर बनेगी। आपको बनाने वाला और आपको प्यार से बनाने वाला कभी नहीं चाहेगा कि आपके साथ कुछ बुरा हो। जब आप इस थॉट को, इस सोच को अपने अंदर पका लेंगे तो आपका आउटलुक ही लाइफ की तरफ चेंज हो जाएगा और चीज़ें आपके लिए खुद ब खुद होना शुरू हो जाएंगी। अब इस बिलीफ को रखकर जो हैप्पीनेस आपको मिलेगी वो हैप्पीनेस सस्टेनेबल होगी, लॉन्ग टर्म होगी। वो हैप्पीनेस वो वाली हैप्पीनेस नहीं होगी जो नई गाड़ी खरीद के आपको होती है या जॉब प्रमोशन के बाद आपको हासिल होती है या कोई भी दुनियावी चीज़ हासिल करके आपको होती है। ये हैप्पीनेस उस तरह की हैप्पीनेस नहीं है। वो हैप्पीनेस वक्ती होती है, थोड़ी देर के लिए होती है, चली जाती है। अगर आप अपना बिलीफ, अगर मैं अपना बिलीफ, अगर हम सब अपना बिलीफ ठीक कर लेंगे तो जो हैप्पीनेस हमें इस बिलीफ से मिलेगी वो हाईली सस्टेनेबल होगी और वो इनर हैप्पीनेस होगी। वो हैप्पीनेस हमारे अंदर होगी और चूंकि वो हैप्पीनेस हमारे अंदर होगी, उस हैप्पीनेस को हमसे कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर नहीं छीन सकेगा। क्योंकि देखें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम जो भी हैं ना, हम अपनी थॉट्स का मजमूआ है। हमारी जो भी थॉट्स हैं उन्हीं थॉट्स ने हमें बनाया है। अगर हमारी थॉट्स एम्पावरिंग हैं और हकीकत पे मबनी हैं तो हम ज़ाहिर है ज़्यादा खुश रहेंगे, और अगर हमारी थॉट्स ही नेगेटिव हैं, पेसिमिस्टिक हैं, रियलिस्टिक नहीं है, तो हम कहाँ से खुश रह सकते हैं? अगर आपको अभी भी ये लग रहा हो कि इस वीडियो को देखना फजूल है और ये आइडियाज़ जो हैं ये हवाई किस्म की बातें हैं, तो एक चीज़ ठीक है शायद आप, लेकिन ये ज़रूर जान लीजिए कि हम ग्रो उसी वक्त करते हैं, हम लर्न उसी वक्त करते हैं जब हम कोई ऐसा आइडिया एंटरटेन करें जिस आइडिया पे पहले हमारा बिलीफ ना हो, और उस आइडिया को एंटरटेन करने की वजह से हमें वो रिज़ल्ट मिल जाए जो रिज़ल्ट हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, और उस रिज़ल्ट मिलने की वजह से हमारा एक न्यू बिलीफ फॉर्म हो जाए। इस तरह हम ग्रो करते हैं, इस तरह हम लर्न करते हैं। हम अपनी लाइफ्स को खुद कंट्रोल कर रहे होते हैं अपनी फ़िलासफ़ीज़ के ज़रिए कि जो भी फ़लसफ़ा मेरा ज़िंदगी के मुतालिक है, मैं उस फ़लसफ़े के मुताबिक अपना रिस्पॉन्स दूंगा किसी भी इवेंट को, किसी भी हैपनिंग को, और ये मेरा राइट टू चूज़ है। इस तरह से मैं ख़ुद अपनी किस्मत का मेमार भी हूँ और इस तरह से मैं ख़ुद अपनी ज़िंदगी की कहानी लिख रहा हूँ। अब हम में से अक्सर ये लोग कहते हैं कि यार मैं तो कोई ऐसा फ़लसफ़ी बंदा ही नहीं हूँ, मेरा कोई ऐसा ख़ास फ़लसफ़ा नहीं है। नहीं, गलत बात है। आप रियलाइज़ करें या ना करें, हर शख्स का, मेरा, आपका, सबका अपना एक फ़लसफ़ा होता है ज़िंदगी का, और वो बंदा उस फ़लसफ़े के मुताबिक, उन सेट ऑफ बिलीव्स के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को लेके चल रहा होता है। हो सकता है कि जब आपसे ये पूछा जाए कि आपकी पर्सनल फ़िलासफ़ी क्या है लाइफ के बारे में, लोगों के बारे में, तो आप कहें कि दुनिया एक बड़ी अच्छी जगह है, यहाँ पे लोग जनरली अच्छे होते हैं। ठीक है, लोगों की अपनी मजबूरियाँ भी होती हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग अच्छे होते हैं, लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं, लोग दूसरों को भी सक्सेसफुल होता देखना चाहते हैं, और मैं लकी हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने इतना कुछ दे रखा है। ऑन द अदर हैंड, बाज़ लोगों की ये भी फ़िलासफ़ी होती है कि ये जो दुनिया है ना, बड़ी मतलबी जगह है, हर बंदा अपने मतलब को है,
हत्ता कि उन लोगों के साथ अगर कोई बंदा अच्छा भी होता है ना, तो वो कहते हैं इसमें भी इसका यकीनन कोई मतलब है। उन लोगों का ये बिलीफ होता है कि दुनिया बड़ी फजूल घटिया जगह है, इस दुनिया में हर बंदा एक दूसरे को एक्सप्लॉइट कर रहा है और मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है और हमेशा लोग मेरा फ़ायदा उठा लेते हैं और मुझे लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। लोग एक दूसरे को अपने छोटे से नफ़े के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं। या बाज़ लोगों की इससे भी एक्सट्रीम फ़िलासफ़ी होती है, इससे भी एक्सट्रीम नेगेटिव फ़िलासफ़ी होती है। वो फ़िलासफ़ी होती है कि इफ़ समथिंग, जैसे मर्फीज़ लॉ भी कहते हैं, इफ़ समथिंग कैन गो रॉन्ग इट विल गो रॉन्ग, कि अगर कुछ बुरा हो सकता है ना तो वह बुरा होके रहेगा और उस बुरे को हम अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन ये इस फ़िलासफ़ी वाले लोग भी तो हैं ना जो कहते हैं कि दुनिया एक अच्छी जगह है, ठीक है, लोगों की मजबूरियाँ लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन उसमें रह के भी लोग एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से अच्छी तरह रहते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे को सक्सेसफुल होता देखकर खुश होते हैं और लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि ये दुनिया कोऑपरेशन से, प्यार मोहब्बत से, टॉलरेंस से एक अच्छी जगह बने। और ये वही लोग होते हैं जो अपने आप को एक लकी भी तस्वुर करते हैं, जो इवेंट्स को मुख्तलिफ तरीके से देखते हैं कि यार अल्लाह ताला ने मुझे इस चीज़ में से गुजारा, लेकिन वो चीज़ मेरे लिए बहुत पॉजिटिव साबित हुई, मैंने उस चीज़ से वो सीखा। इवन अगर कोई पर्सन भी उनकी लाइफ में, कोई इमीडिएट बॉस भी उनकी लाइफ में कोई डिफ़िकल्ट आ जाता है तो वो उसको भी इस तरह पॉजिटिवली लेते हैं कि वो कहते हैं कि यार उस बॉस की वजह से ना मैंने बहुत कुछ सीख लिया। अब हमारी लाइफ में बहुत सारे इवेंट्स ऐसे भी होते हैं जो हमारे इस बिलीफ की वजह से कि लाइफ अनप्लेजेंट है, लाइफ मुश्किल है और लाइफ में बुरा होके ही रहता है, जो इवेंट्स सिर्फ इस चीज़ की वजह से होते हैं। इसे हम सेल्फ सैबोटाज भी कह सकते हैं। होता ये है कि हम ये बिलीफ रखते हैं कि दिस थिंग विल गो रॉन्ग, ये हमारे साथ बुरा ही होगा। फिर मसला ये होता है कि वो हमारे लिए इसलिए बुरा नहीं होता क्योंकि उसने होना उस तरह से होता है। होता ये है कि जब हम ये इमेजिन कर लेते हैं ना कि हमारे साथ होना ही बुरा है, तो सबकॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली हमारा बिहेवियर भी उस आउटकम के मुताबिक हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको ये कह दूं कि सुबह जो आपका एग्जाम है, उस एग्जाम में आपने फेल हो जाना है और कंफर्म है कि आपने फेल हो जाना है, आप पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे ना। वो इसलिए कि आपका जो बिलीफ होता है ना कि मैंने फेल हो जाना है, मैंने अनसक्सेसफुल हो जाना है, मैं ये नहीं कर सकूंगा, वो बिलीफ इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि असल में होना नहीं होता उस तरह से। आपका बिलीफ आपको फेल करता है, आपका बिलीफ आपको लेट डाउन करता है। अब शायद जो विलियम शेक्सपियर ने कहा था कि नथिंग इज़ गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो, शायद वो इस सेंस में कहो कि कोई चीज़ अपने अंदर कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती, लेकिन हमारी जो सोच है ना वो उस अटेम्प्ट को, उस इवेंट को हमारे लिए अच्छा या बुरा बना देती है। मैं एक अरसे के बाद एक फ्रेंड के पास मिलने जा रहा हूँ फ़र्ज़ करें, और ये कि मैं सोच रहा हूँ कि यार इतने अरसे बाद मुलाकात हो रही है, वो भी शदीद खुश होगा मुझसे मिलके, मैं भी शदीद खुश होऊंगा, बहुत मज़ा आएगा। जब आप इस एक्सपेक्टेशन के साथ जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, वो वाकई खुश होगा। जो आपकी एनर्जी है ना, आपकी एनर्जी वो आपके फ्रेंड को आपका इंट्रोडक्शन आपसे पहले करा देगी और वही चीज़ सबकॉन्शियसली कह लें या अनकॉन्शियसली कह लें उससे भी मिमिक होगी और इस तरह से आपका एक पॉजिटिव आउटकम हो जाएगा। और अगर आपको जाना मिलना तो पड़ा है किसी काम, किसी चीज़ की वजह से उस फ्रेंड के साथ, लेकिन आप जाते हुए आपको ये हो रहा है इतने अरसे बाद है ना, उसने तो मुझे पहचानना ही नहीं है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी जो ऑरा है, आपके अंदर से जो रेज निकल रही हैं, वो सब कुछ उस चीज़ के मुताबिक हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा कि जब आप उससे मिलेंगे इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ तो आपको बिल्कुल वही रिस्पॉन्स मिलेगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, और जब आपको ये रिस्पॉन्स मिलेगा तो आपका बिलीफ, अपना जो ये रॉन्ग बिलीफ है, ये आपका बिलीफ और ज़्यादा पक्का हो जाएगा कि देखा मैंने तो सोचा था ये ऐसे ही होगा। और आप में मज़ीद ज़्यादा हेल्पलेसनेस और पेसिमिज्म के जो आपके बीज हैं, मज़ीद बीज बोए जाएंगे आपकी सोच में पेसिमिज्म के, और ये चीज़ लॉन्ग टर्म में आपको मज़ीद डैमेज करेगी। लिहाजा आपकी जो पर्सनल फ़िलासफ़ी है वो आपको सिर्फ इस हद तक अफेक्ट नहीं करती कि जो आपकी मेंटल स्टेट हो या आपकी जो हेल्थ हो, आपकी पर्सनल फ़िलासफ़ी आपको इस हद तक अफेक्ट करती है कि जो फ्यूचर में आने वाले इवेंट्स हैं वो तक भी बहुत हद तक आपकी पर्सनल फ़िलासफ़ी डिटरमिन कर रही होती है। इस चीज़ को समझाने के लिए मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। एक कहानी है। फ़र्ज़ करें एक साहब हैं टॉमी साहब का एक बर्गर का स्टॉल है, और वो जो बर्गर लगाते हैं ना, उस बर्गर में एक के बजाय वो 2 बर्गर पैटीज़ रखते हैं। उसमें वो केचप, मस्टर्ड, बड़े अच्छे तरीके से सॉसेस डालते हैं। उस बर्गर के साथ वो थोड़ा सा पिकल भी सर्व करते हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट चिप्स, फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रेंच फ्राइज भी देते हैं। तो अक्सर अपने कस्टमर्स को फ्री कोल्ड ड्रिंक भी दे देते हैं। अब टॉमी साहब का स्टॉल है बर्गर का, वो पूरे शहर में बड़ा मशहूर हो गया है। वो पूरे शहर में इसलिए ऐसे मशहूर हो गया है कि यार वो बंदा एक बर्गर के अंदर ना इतना कुछ भर देता है और इतना लजीज बर्गर बनाता है और इतनी शानदार उसका टेस्ट है और वैल्यू फॉर मनी बड़ी ज्यादा है। अब इस बर्गर के अंदर वो जो एक के बजाय 2 बर्गर पैटी या 2 कबाब वो भाईजान रख रहे हैं, और उसके बजाय वो टमाटो और क्यूकम्बर हर चीज से जो स्टफ कर रहा है, बड़ा प्यारा बर्गर वो बना रहा है। उसके बर्गर की कॉस्ट ज्यादा उसे पड़ रही है बनिस्बत बाकी बर्गर वालों के। लिहाजा वो हर बर्गर पे थोड़ा
बड़ा कमा रहा है, लेकिन चूंकि अब वो पॉपुलर बहुत हो गया है, अब उसके बर्गर बिक ही इतने ज़्यादा रहे हैं कि उसे ज़्यादा बचत हो रही है। बर्गर्स के ज़्यादा बिकने की वजह से जो टोटल बर्गर्स की बचत है, वो टोटल बचत मिला के उसे बाकी बर्गर वालों से कहीं ज़्यादा हो रही है, और वो खुद भी खुशहाल है, और जो लोग उसकी शॉप पे आते हैं वो भी बड़े खुश होके जाते हैं। अच्छा, ये जो टॉमी साहब थे ना, इन्होंने अपने बच्चे को एक दूसरे शहर भेजा हुआ था, और इनका जो बेटा है वो MSc इकोनॉमिक्स कर रहा था और बहुत अच्छा जा रहा था पढ़ाई में। वो छुट्टियों में अपने वालिद साहब से मिलने आया। जब उसने ये देखा कि अब्बा जी जो है ना, एक एक बर्गर में 2-2 कबाब डाल रहे हैं, ढेर सारे टमाटर डाल रहे हैं, क्यूकम्बर लगा रहे हैं, कैप्सिकम लगा रहे हैं, सॉसेस डाल रहे हैं, साथ पिकल भी सर्व कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक भी दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्रेंच फ्राइज भी दे रहे हैं। वो अब्बा जी को लेके बैठा, उसने कहा अब्बा जी आप जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं, मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, और मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो मुल्क है ना, इकोनॉमिकली ये इस वक्त डाउन स्लाइड पे जा रहा है। लोगों के हालात बेहतर नहीं हो रहे, लोगों के हालात बुरे हो रहे हैं। लोगों की जो क़ुव्वत ख़रीद है, वो क़ुव्वत ख़रीद आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही है। और ये देखिएगा, आने वाले चंद महीनों की ही बात है कि ये जो लोग आपसे बर्गर ख़रीद रहे हैं ना, इन लोगों ने कम आना शुरू कर देना है, क्योंकि हर किसी ने जब क़ुव्वत ख़रीद जैसे जैसे कम हो रही है, हर कोई कोशिश करेगा कि अपना हाथ रोके। तो हर कोई जब कुछ सेविंग की तरफ कोशिश करेगा आने की, तो डेफिनेटली आपके पास लोग कम आएंगे बर्गर खाने। तो आपका तो बिजनेस मॉडल ही ये है कि आप एक बर्गर पे कम कमा रहे हैं, आप ज़्यादा बर्गर बेच देते हैं, उस ज़्यादा बर्गर बेचने की वजह से आपको मुनाफा अच्छा हो जाता है। तो अब्बा जी, जब लोगों की परचेजिंग पावर ही कम होने जा रही है ना, तो आपके लिए आने वाले वक्त में आपके बिजनेस के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। अब्बा जी कहते हैं बेटे, अच्छा इकॉनमी के बुरे हालात हैं, आपको क्या करना चाहिए? कहते हैं अब्बा जी गौर से सुने, जो बाकी सब कर रहे हैं ना, आपको वही करना चाहिए, ताकि जब बर्गर कम भी बिकें तो आपका मुनाफा तो उतना रहे। आप वो 2 कबाब जो डाल रहे हैं, जो 2 पैटी डाल रहे हैं, उसके बजाय 1 रखें, और ये जो एक्स्ट्रा चिप्स वगैरह दे रहे हैं थोड़े कर लें, थोड़े करें। ये पिकल कौन देता है साथ, रहने दें। कोल्ड ड्रिंक के लिए जो पेमेंट करता है उसे दें, वरना ना दें। तो ये थोड़ा सा आप चीज़ों को कंट्रोल करें, क्योंकि आगे जो हालात हैं, उन हालात में आप अपने बिजनेस मॉडल के साथ नहीं चल पाएंगे। तो वालिद साहब कहते हैं यार बेटा माशाल्लाह ना पढ़ लिख गया है, बात तो समझदारी की कर रहा है, तो अब ऐसे ही करेंगे। वालिद साहब जनाब बिल्कुल वही करते हैं कि बर्गर में से पोर्शन साइज़ उसका घटा देते हैं। जो जो बातें मैंने आपको बताई, वो सब बर्गर अपना बिल्कुल जैसे बाकी बर्गर हैं तकरीबन उसी लेवल पे ले आते हैं। जब वो बर्गर में से 2 के बजाय कबाब भी 1 आने लग गया, जब वो टमाटो और वो सब चीज़ें जो डालते थे वो चीज़ें भी कम हो गई, तो फिर नेचुरली लोगों को जब लगा ही नहीं कि यहाँ पे हमें कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है, लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके कम आना शुरू कर दिया। जब लोगों ने कम आना शुरू किया, तो वो जो वालिद साहब थे ना, टॉमी साहब, उन्होंने सोचा कि यार मेरा बेटा कितना लायक है, कितनी सही बात कर रहा था, जैसे वो कह रहा था बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम हो रही है, तो अब तो मुझे पूरी तरह अपने बेटे की बात फॉलो करनी चाहिए। अगर मैं इसी तरह से ना अभी भी ज़्यादा देता रहा बर्गर के अंदर, तो लोग आएंगे तो कम ही, लेकिन मेरा मुनाफा बड़ा घट जाएगा। लिहाजा टॉमी साहब ने जो सुसाइडल काम किया वो ये कि जैसे बाकी बर्गर वाले बर्गर बना रहे थे, टॉमी साहब ने भी एक खुद साख्ता एक थेरी के मुताबिक, एक अपनी खुद साख्ता फ़िलासफ़ी के मुताबिक, एक वो फ़िलासफ़ी जो उनके बेटे ने उन्हें सिखाई थी, उसी तरह का बर्गर देना शुरू कर दिया। अब जब वो बर्गर दिया तो थोड़े थोड़े होके कस्टमर्स उससे भी कम हो गए, और कस्टमर्स में बात हो गई कि यार टॉमी के स्टॉल में ना वो वाली बात नहीं रही। अब जब इसका काम चल गया है, तो अब इसने भी वही क्वालिटी अपना ली है जो बाकी सब की है। होते होते कस्टमर कम हुए, और आखिरकार टॉमी का स्टॉल बंद हो गया। लेकिन स्टॉल तो बंद हो गया, टॉमी साहब का बिलीफ पुख्ता हो गया कि इकॉनमी के वाकई बहुत बुरे हालात हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हमारे बिलीव्स क्या हैं। ऑन द अदर हैंड फ़र्ज़ करें कि इकॉनमी के हालात वाकई बुरे थे और मज़ीद बुरे होने की तरफ जा रहे थे, लेकिन टॉमी के बेटे ने आके मशवरा दिया कि अब्बा जी हालात बुरे हैं, लेकिन आप ये जो काम कर रहे हैं ना बड़ा ज़बरदस्त करें, ऐसे चलाए रखिएगा। इन बुरे हालात होने की वजह से हो सकता है बाकी बर्गर वाले तो अपने बर्गर का पोर्शन साइज़ कम कर लें, टॉमी चूँकि वही साइज़ दे बर्गर का, हो सकता है टॉमी का बिज़नेस और ज़्यादा बढ़ जाता। तो इससे कहते हैं हम सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। बाज़ औक़ात आप ज़िंदगी में जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना, वो आपकी थॉट्स की ताकत, और जब वो थॉट्स आपके एक्शंस में तब्दील होती हैं तो वो चीज़ें खुद इवेंट्स को डिफ़ाइन कर रही होती हैं। यानी कि इवेंट्स आपको डिफ़ाइन नहीं कर रहे होते, आप इवेंट्स को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं।